दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि गांव में चलने वाले कुछ ऐसे बिजनेस बताएं जहां से आपको अच्छी इनकम आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी बिजनेस जिनको की करके आप गांव में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और यकीन मानिए, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई बड़ी पूंजी नहीं चाहिए और इसका स्कोप भी मार्केट में बहुत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल और आज फ्रेंचाइजी बताओ पर हम बात करेंगे 7 ऐसे बिजनेस की जो आप गांव में या शहर में कहीं भी कर सकते हो और अच्छी इनकम कमा सकते हो। तो ये कौन से होंगे 7 बिजनेस? ये करने से पहले आज मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा। इस फॉर्मूला पर आप देखिए कि ये बिजनेस खरे उतर रहे हैं या नहीं, और अगर इस फॉर्मूला पर ये बिजनेस खरे उतर रहे हैं तभी आप इन बिजनेस को करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला है डीपीएस। जी हाँ दोस्तों, डीपीएस का मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, बल्कि डीपीएस का मतलब है डी स्टैंड फॉर डिमांड, पी स्टैंड फॉर पेइंग कैपेसिटी और एस स्टैंड फॉर स्कोप। ये 3 चीजों पर आपको बिजनेस को देखना चाहिए। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है। जब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे तो क्या लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कितने का दिया? जब आपसे लोग डिमांड करेंगे तभी तो कोई उसके लिए कुछ पे करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? तो सबसे पहले देखिए कि उसकी डिमांड है या नहीं है। दूसरा, पेइंग कैपेसिटी। अब आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है? आपका टारगेट कस्टमर HNI है, मिडिल क्लास है या फिर पुअर क्लास है? जिस भी क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अनुसार आपने प्राइस पॉइंट रखा है या नहीं रखा है। अगर आप टारगेट मिडिल क्लास को कर रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल आप मिडिल क्लास के लिए शर्ट बेच रहे हैं और आपने उसका प्राइस पॉइंट रख दिया 5,000 रुपये पर शर्ट या 7,000 रुपये पर शर्ट, तो क्या मिडिल क्लास उसे पे करेगा? शायद रेयरली ही पे करेगा। तो उसकी पेइंग कैपेसिटी से बाहर का प्रोडक्ट हो गया तो वहां पर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो आपको यह भी देखना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपकी टारगेट ऑडियंस के अनुसार उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। और तीसरा, एस फॉर स्कोप। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका स्कोप कितना है? पता चले कि मुश्किल से 2-4 ही ग्राहक आपके उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं तो आप उस बिजनेस को करोगे क्या? जब तक किसी बिजनेस में रेपिटेटिव क्लाइंट्स ना हो, आपका कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को ना मांगे, तब तक आप उससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये 3 चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए: डिमांड, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। इन तीनों चीजों पर अगर आपको कोई बिजनेस खरा उतरता नजर आ रहा है तो यकीनन उस बिजनेस में आप मुनाफा कमा पाएंगे। और आज ये जो 7 बिजनेस मैं बता रहा हूं, ये 7 बिजनेस इस पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप गांव से हैं या फिर आप गांव से आकर शहर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ये 7 बिजनेस आपके लिए बड़े काम के हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है वो है दोस्तों डेयरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज शहरों में जब आपको दूध मिल रहा है, आप किसी भी ब्रांड का दूध ले रहे हैं, पॉलीपैक अगर दूध आ रहा है आपके पास, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस दूध में आपको पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा या फिर वो दूध आपको ओरिजिनल मिल रहा है? आपको उस दूध के अंदर जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशंस वैल्यू आपको मिल भी रही है कि नहीं है? आज भी दोस्तों शहरों में रहने वाले लोग गांव के डेयरी प्रोडक्ट्स की हमेशा तारीफ करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि मुझे गाय का, भैंस का दूध मिल जाए, गांव का असली घी मिल जाए या फिर गांव के डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएं। अब दोस्तों देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड अमूल है। जब दिसंबर 1946 में अमूल ब्रांड की शुरुआत हुई थी तो कुछ किसानों ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज 36 लाख से अधिक किसान मिलकर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर अमूल के साथ कर रहे हैं। और आज डेयरी प्रोडक्ट का आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है अमूल में? और पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव तक अमूल की पहुंच है। और सिर्फ अमूल ही नहीं, आप ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखेंगे जिन्होंने डेयरी बिजनेस में काम किया और डेयरी बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। आप ऐसे कुछ ब्रांड के अगर नाम जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना डेयरी ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इस ब्रांड को बनाने में आपको क्या लागत आनी है? स्टार्टिंग में अगर आप सिर्फ घी और दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ कैटल चाहिएंगे। आपको 10, 15, 20 आप गाय या भैंस से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपकी शुरुआती लागत आएगी 4 से 5 लाख रुपए की।
अगर आप गांव में शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास जगह है तो जगह के आपके पैसे बच जाएंगे और वहां पर आपको लेबर भी सस्ती मिल जाएगी। मतलब कि आप सिर्फ एक या दो लोगों से मिलकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप अगर सिर्फ 10 कैटल से भी शुरुआत करते हैं तो महीने का आप लाख रुपए तक कमा सकते हैं इस बिजनेस से। अगर आपने सही सप्लाई चेन मैनेजमेंट चुना और सही लोगों को टारगेट कर लिया और सही समय पर आपने डिलीवरी पहुंचा दी शहरों में, क्योंकि जब आप दूध गांव से लाकर शहर में बेचेंगे तो उसका मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। जैसे दूध तो आपको सेम डे विद इन आवर्स आपको सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसका दही बनाया तो एक दिन की आपको सेल्फ लाइफ मिल जाती है। अगर आपने उसका घी बना लिया तो आपको कुछ महीनों की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जितनी उस पर मेहनत करेंगे, आप जितना उस प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि डेयरी बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको दे दूं कि कैसे यह बिजनेस शुरू होगा, किस तरीके से आपको प्रॉफिट आएगा और आपको इस बिजनेस में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल फिल करनी है। आपको मेल पर डेयरी बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो यह पहला बिजनेस मैंने आपको बताया डेयरी बिजनेस का। आइए दूसरा बिजनेस जानते हैं। दूसरा बिजनेस है दोस्तों आपके स्वाद का बिजनेस। आज खाने में अगर स्वाद आता है तो किससे आता है? अचार और पापड़ से। जी हाँ दोस्तों, खट्टा मीठा किसको नहीं पसंद है। आप कौन से ब्रांड का अचार यूज करते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि ब्रांड का नहीं, आपको गांव का बना हुआ शुद्ध और बढ़िया अचार मिलेगा, वही स्वाद आपको आएगा जो आपकी दादी नानी या माँ के हाथ में आता था। तो आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे करके भी गांव का अचार लोगे कि नहीं लोगे? आज लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, लोकल मर्तबान में भरकर अचार बेच रहे हैं, सिंपल पैकेजिंग में पापड़ सेल कर रहे हैं। अब इस बिजनेस को करने में लागत कितनी आनी है, लागत जान लेते हैं और मुनाफा आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप अचार का बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा सीजन में करें। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, आम का सीजन आने वाला है, तो कच्चे आम से आप जब अचार बनाएंगे तो आपको आम की कॉस्टिंग बड़ी कम आएगी। 15-20 रुपए किलो में आम मिल जाएंगे और इवन तो गांव में तो उससे सस्ते भी मिल सकते हैं जब आप बल्क में परचेज करेंगे। 1 किलो अचार जहां पर तेल मसाले सब कुछ लगाकर 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो में बना लोगे और उसकी पैकेजिंग अगर मैं मान लूं कि आप 30 रुपए किलो पैकेजिंग में भी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी करोगे तभी आप शहर तक उसको सेल कर पाओगे और आप अपने कस्टमर को ग्रैब कर पाओगे। तो आपको सब कुछ करके भी 80 से 90 रुपए किलो में अचार पड़ जाता है। और आप विश्वास करोगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का अचार बना रहे हो तो आप इसको 300-400 रुपए किलो भी सेल कर सकते हो। इवन दो मैंने कई जगह पर देखा है, जब मैं कई सारे फेयर्स में जाता हूं, कई एग्जीबिशन में जाता हूं, तो बढ़िया अचार 600 रुपए किलो में भी बेचते हैं ऑर्गेनिक बोलकर। जी हाँ दोस्तों, गांव का बना हुआ शुद्ध अचार, बढ़िया अचार 600 रुपए किलो में भी लोग सेल कर रहे हैं और लोग उसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लोग स्वाद के पैसे देते हैं, क्वालिटी के पैसे देते हैं। तो अगर आप अच्छा स्वाद दे सकते हो, बेहतरीन क्वालिटी दे सकते हो, तो आप 300 से 400% तक का मुनाफा भी कमा सकते हो। जिस तरीके से अचार है उसी तरीके से पापड़ के बिजनेस में भी है कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करिए, आप लोगों तक अच्छी क्वालिटी सर्व करिए। अचार, पापड़, चिप्स, ये सब चीज़ें आप सीजन में बनाइए, नॉर्मल पैकेजिंग में बेचिए। एफएसएसआई का लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई भी फूड का बिजनेस करते हैं तो बहुत आसानी से एफएसएसआई का लाइसेंस मिल जाता है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो हम आपको बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट में लाइसेंस दिलवा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा और हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और इस लाइसेंस को सिर्फ 500 रुपए में आपको दिलवा देगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये एफएसएसआई का लाइसेंस आपको लेना ही पड़ता है। इस लाइसेंस के अलावा आपको कोई बड़े लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी जब आप गूगल फॉर्म करेंगे तो आपको अचार पापड़ की पूरा ब्लूप्रिंट बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड को जानते होंगे जिन्होंने सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करके अपना ब्रांड बनाया है। निलोन्स अचार में उनमें से एक है लिज्जत पापड़, जिसकी शुरुआत सिर्फ कुछ महिलाओं ने 80 रुपए से सन 1959 में मुंबई से की थी। आज दोस्तों ये 16,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर रहे हैं लिज्जत पापड़। टीवी में ऐड बहुत देखी होंगी और खाया भी होगा दोस्तों आपने। तो सोचिए कि आपका ब्रांड भी आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, थोड़ी सी लागत से शुरू कर सकते हैं। 10,000, 25,000, 30,000 से शुरू हो सकता है और आपका ब्रांड भी एक दिन इसी तरीके से हजारों करोड़ का हो सकता है, जैसे लिज्जत पापड़ का हुआ, निलोन्स का हुआ। और अगर आप किसी ब्रांड के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप बता सकते हैं। तो आपकी स्टोरी आपको खुद लिखनी है।
जिस तरीके से बाकी ब्रांड लिख रहे हैं अचार पापड़ चिप्स के बिजनेस में भी, आप सही प्रोडक्ट लोगों को सर्व करिए और देखिए कि लोग आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ बहुत खास भी बताने वाला हूं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरे बिजनेस से बढ़ते हैं। तीसरा बिजनेस है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आज शहरों में आप सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कंज्यूमेबल, हर जगह आपको पता है कि पेस्टिसाइड्स के बिना ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं होती हैं। लोगों का रुझान है ऑर्गेनिक की तरफ, और यकीन मानिए शहरों में लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए 2x या 3x, 2 गुना या 3 गुना पैसे देने को भी तैयार बैठे हैं। बस आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर तो आइए, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्व तो करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्राहक की कमी नहीं रहने वाली है। डिमांड बहुत है, पेइंग कैपेसिटी भी है लोगों की, और स्कोप भी बहुत है। जो मैंने डीपीएस बताया था, डीपीएस पे जितने बिजनेस बता रहा हूं ना, सारे मैंने तोल लिए हैं, उसके बाद ही आप तक ये सारे बिजनेस लेकर आया हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड क्या है? आपको ऐसी लैंड चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना हुआ हो, क्योंकि दोस्तों देखिए कि जैसी जमीन होगी वैसा ही तो प्रोडक्ट होगा। अगर उस जमीन के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल के यूज हो रखे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज हो रखा है, उसके बाद अगर आप वहां प्रोडक्ट उगा भी रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। तो आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है तो सबसे पहले तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आसानी से आप उसे बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा आपको बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स यूज करने हैं, और उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिकली उसे ग्रो करना है और लोगों को सर्व कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिमांड बहुत है और आपको इसकी सेल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक ब्रांड का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनिक इंडिया, जिसकी शुरुआत लखनऊ से 1997 में हुई थी। दोस्तों आज 3000 किसान इसमें काम कर रहे हैं। 10,000 एकड़ से ज्यादा भूमि में यह बिजनेस हो रहा है, और यह ब्रांड आपको सारे के सारे किराना स्टोर्स में मिल जाएगा, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप भी इसी तरीके से छोटे स्केल में अपना ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट कमाकर उसी पैसे से अपने ब्रांड को भी बड़ा बना सकते हैं। आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी है? कुछ एकड़ जमीन से करनी है। स्टार्टिंग में आप सोचिए कि आप क्या उगा सकते हैं, फल सब्जियां या फिर दालें। आपको लग रहा है कि जो आपकी जमीन है, जिस जगह पर है, वहां पर क्या चीज की उपज ज्यादा अच्छी होगी, उसी चीज की उपज करें ताकि आपको बेहतरीन मुनाफा मिल सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा चलते हैं चौथे बिजनेस की तरफ। दोस्तों चौथा बिजनेस जो है ना, शहर में हर कोई इसका दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों को शहर में क्या नहीं मिलता है? लोगों को शहर में बगीचा नहीं मिलता है, अपना आंगन नहीं मिलता है, पेड़ पौधे उगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसीलिए आप देखिए, आप किसी भी बालकनी में जाइए, आपको हर बालकनी में पौधे मिल जाएंगे, हर ड्राइंग रूम में पौधे मिल जाएंगे। धीरे धीरे आप देखिए कि लोगों का रुझान ग्रीनरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कुछ ब्रांड का नाम मैं आपको बताता हूं, उगाओ, क्यारी। देखिए इन ब्रांड ने कितना ग्रो किया है और बेच क्या रहे हैं? पौधे। आप कभी सोच भी सकते थे कि पौधे आपको ब्लिंकिट पर मिलेंगे, जेप्टो पर मिलेंगे? दोस्तों ऑनलाइन पौधे बिक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बेच रहे हो? और इसको बेचने के लिए चाहिए क्या? आप गांव से हैं, गांव से शुरुआत करिए इस बिजनेस की। आप समझिए कि कौन से वो पौधे हैं जो लोग अपनी बालकनी में रखना चाहते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहते हैं। इन हाउस प्लांट अगर हम बात करें तो 500-500 रुपए के, 700-700 रुपए के, 1,000 रुपए के सेल हो रहे हैं। और उसकी उगाने की कॉस्ट कितनी आती है? 20 रुपए, 30 रुपए, हार्डली। आप सोचिए प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर आप इसमें डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, गमले की कॉस्ट, सब कुछ भी जोड़ दोगे, तब भी आप 200 से 300% का प्रॉफिट मार्जिन कम से कम कमा सकते हो। और डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आप नर्सरी का बिजनेस भी कर सकते हो, और नर्सरी का बिजनेस करके आप उगाइए गांव में, बेचिए शहर में, और कमाइए जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों मुनाफे की बात करें तो उगाओ, जो 2015 में शुरुआत हुआ था, 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ पौधे बेचकर। अगर आपने 1 करोड़ का भी कर लिया ना, तो साल का 50 लाख या उससे अधिक कमाओगे। अगर आपने मार्केटिंग में पैसे लगा दिए, टीम में पैसे लगा दिए, जमीन भी आपको रेंट पर लेनी है, हर चीज़ लेनी है, उसके बावजूद भी इतना पैसा आप कमा सकते हो अगर आपने इफिशियंटली इस बिजनेस को किया। अदरवाइज तो आप 100 करोड़ का बेचकर भी हो सकता है कि नुकसान में ही रहो। तो अगर आप इसका पूरा ब्लूप्रिंट चाहते हो, अगेन वही आपको करना है कि आपको गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स सारी दे दीजिए, आपकी क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भेज दीजिए। आपको ब्लूप्रिंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई पैसे मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, बिल्कुल फ्री में ब्लूप्रिंट आपको मेल या व्हाट्सएप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें बिजनेस की तरफ चलते हैं। अब घर में पूजा कौन नहीं करता है? जहां घर है वहां मंदिर होगा।
मंदिर होगा तो लोग सुबह धूप करते होंगे, दिया जलाते होंगे। अगर आप धूप जलाते हो तो क्या आपको पता है कि वो कैसे प्रोडक्ट से बना है? कई बार हम उपला भी जलाते हैं, गोबर से जो उपला बनता है, और वो उपला सही नहीं होता है, उसमें हम घी डालते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम घी और गोबर का उपला जला रहे हैं, इससे वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि उससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो सही गाय के गोबर के उपले से नहीं बना हुआ है, वहाँ पर शुद्ध घी का उपयोग नहीं हो रहा है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि गाय के गोबर से बना ही हुआ उपला जलाएं, और साथ ही साथ उसमें गाय के घी का ही उपयोग करें। भैया पूजा कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सड़ा हुआ घी डाल देना है। अगर आप सड़ा हुआ घी डालोगे तो किस्मत भी आपकी सड़ी हुई हो जाएगी। आप खा बढ़िया सकते हो तो भगवान के लिए चढ़ाइए भी बढ़िया ही। और हमेशा पूजा में तो गाय के घी का ही उपयोग करें। आप कोई भी भैंस का घी या कोई और घी का उपयोग ना करें। आपको किसी भी पंडित से, किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख मिल जाएगा। मैं वहीं से जानकारी लेकर आप तक ये बात साझा कर रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, एक ब्रांड की, निर्मालया, दिल्ली का यह ब्रांड है। क्या काम किया इन्होंने? दिल्ली के 300 मंदिरों से जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो बाद में फेंक दिए जाते थे, उन सारे फूलों को चुना। उन फूलों से इन्होंने धूप कप्स, हवन कप्स का मैन्युफैक्चरिंग की, और आज बड़ा ब्रांड बन चुका है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अब फूल के साथ साथ इन्होंने क्या, गाय के गोबर का यूज़ किया, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया, और कुछ प्रोडक्ट का यूज़ किया। उसके साथ इन्होंने बेहतरीन हवन और पूजा कप्स बनाए। इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग पूजन सामग्री गाय के गोबर से बना सकते हैं, गाय के घी से बना सकते हैं। इस तरीके से आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं, इसके फायदे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और लोग आपको अच्छी पेमेंट देने को तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे ऑनलाइन पूजा के प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी में होगा दम तो आपको ग्राहक मिलेगा हरदम। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ग्राहक के लिए नहीं सोचना है, आपको हमेशा बेहतरीन क्वालिटी बनाने के लिए सोचना है। थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग से ही आपके पास ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं छठे बिजनेस की तरफ। अब दोस्तों, गाँव में सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है? अगर मैं बात करूँ बेरोज़गारी की, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिसेस नहीं हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? दोस्तों, इस समस्या का समाधान हो सकता है स्किलिंग। लोगों को स्किल्ड बनाइए। जितने लोग स्किल्ड हो जाएंगे उतनी नौकरियां पैदा हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव में स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे तो आप ना कि अपने लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, बल्कि आप जिस गांव में ये काम करेंगे उस गांव के लिए भी अच्छा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स जिसके रिक्वायरमेंट हर गांव को है, और हर गांव को नहीं, हर गांव के हर मोहल्ले, हर चौक को है। आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर में क्या सिखा सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए लोगों को जिसकी नीड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाइए जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को कढ़ाई, बुनाई या फिर जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी स्किल को वहाँ के लोग सीखना चाहते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंदर बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप भी इस तरीके की स्किलिंग सेंटर खोलकर लोगों को बेहतरीन स्किल सिखा सकते हैं, और स्किल सिखाकर उन्हें आप जॉब लगवा भी सकते हैं, या फिर आप उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, ताकि लोग गांव में ही ऑफिसेस खोलें, गांव से ही लोग काम करें। आज डिजिटल मार्केटिंग का काम करने के लिए आपको शहर आने की क्या ज़रूरत है? लोग जब घर से बैठकर यूएस का काम कर सकते हैं, यूके का काम कर सकते हैं, तो आप गांव में बैठकर भी कर सकते हो। तो आप लोगों को प्रेरित करिए कि आपके पास आज इंटरनेट हर जगह है, आपको सिस्टम हर जगह मिल जाएगा, तो आप अपने गांव से ही काम करिए। और जब आप गांव से काम करेंगे तो गांव के बच्चों को ही तो रोजगार देंगे। तो इस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक रोजगार की अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी, वहां पर बिजनेस पहुंचेंगे, और जब बिजनेस पहुंचेंगे तो यकीनन गांव भी तरक्की करेंगे। तो आप स्किलिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं गांव में, एक बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं, और इसका पूरा बिजनेस मॉडल, पूरे बिजनेस की ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आपको एक छोटा सा ब्रांड मैं बताऊंगा, बेयरफुट कॉलेज 1972 में राजस्थान में शुरू हुआ था। आज 150 से ज़्यादा नाइट स्कूल चल रहे हैं इनके, और भी अलग अलग तरीके से गाँव में ये लोगों को स्किलिंग करने का काम कर रहा है, ताकि वहाँ के लोग सशक्त बन सके और देश की तरक्की में योगदान कर सकें। तो आप इस काम को कर कर भी देश की तरक्की में भी योगदान कर सकते हैं, और अपने पैसों की तरक्की में भी अपना योगदान कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। स्किलिंग सेंटर्स आप गांव में करिए, शहर में करिए, हर जगह चलेगा। और जो आज 7वां बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस का मैं भी दीवाना हूँ।
हम भी कहीं जाते हैं, चाहे हम किसी फेयर में जाएं, किसी एग्जीबिशन में जाएं, किसी बड़े दुकानों में जाएं और हमें हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ सामान मिलता है तो हमारे मुंह से वाव निकलता है और हम सोचते हैं अगर हमारे घर में कहीं लगाने की जगह है, रखने की जगह है तो हम हैंडीक्राफ्ट का सामान जरूर लें। आज हमने जो अपना स्टूडियो बनाया, पॉडकास्ट स्टूडियो, उसमें भी हमने हैंडीक्राफ्ट के कई सामान लगाए हैं। आज हर कोई चाहता है कि हम गांव के हैंडीक्राफ्ट के बने हुए सामान को यूज़ करें और आप विश्वास मानिए, जो प्रोडक्ट गांव में 100 रुपये में रेडी हो जाता है उसको आप कई बार 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में भी खरीद कर लेकर आते हो। खरीद के लाते हो कि नहीं लाते हो? ठीक है, दुकानदार जो आपको बेच रहा है वो ज़्यादा मुनाफा कमाता होगा, लेकिन अगर आप गाँव में हैंडीक्राफ्ट एंड बैम्बू के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी शुरू करेंगे तब भी आपको जबरदस्त मुनाफा आएगा और 100% या 200% का प्रॉफिट तो आप आसानी से कमा लेंगे इस बिजनेस से। आपको इसके लिए ग्राहक भी नहीं ढूंढने हैं, आप सीधा दुकानदारों को ही बेचिए। दुकानदारों को बेचकर आप 100% मुनाफा कमा सकते हैं और आप सीधा ग्राहक को बेचेंगे तो 500% तक का भी मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें आपकी स्किल्स बनाने में भी चाहिए और फिर बेचने में भी चाहिए, दोनों में चाहिएगी फिर आपकी स्किल्स। और बेचने में खर्चा भी होता है, ये नहीं कि जो दुकानदार बेचकर पैसे कमा रहा है उसे बेचने में पैसा नहीं लगता है, उसको बेचने में भी पैसा लगता है। तो आप चाहें तो B2B करिए, B2B करिए और जितना मुनाफा कमा रहा है कमाते रहिए और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपनी टीम बढ़ाइए, टीम साइज बढ़ाइए, जितने ज़्यादा लोगों को लगा सकते हैं अपने साथ काम पे लगाइए ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोग हिंदुस्तान के बने हुए, गांव के बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और गांव का GDP बढ़े। दोस्तों, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी हैंडीक्राफ्ट्स बहुत एक्सपोर्ट होता है, बैम्बू के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया में बेचने की भी है, एक्सपोर्ट करने की भी है। तो ये मैंने 6-7 बिजनेस बताए जो आप गांव से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी आपको ब्लूप्रिंट चाहिए हो, समझ में नहीं आ रहा बिजनेस कैसे शुरू करें, ये जानना हो तो आप गूगल फॉर्म भरिए और कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करूंगा। कोई भी पैसा नहीं लेना, कोई भी अपसेल नहीं करना। अब दोस्तों, ये कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो पहली बात तो है कि आप सीधा B2B कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। बताएंगे करना कैसे है भाई, बेचोगे कैसे, माल तो बना लिया, बेचें कैसे। तो पहला तो आप B2B कर सकते हो। आप गांव में काम कर रहे हैं, शहर में कौन लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सीधा उनसे टाई अप करिए और होलसेल में ही बेच दीजिए। थोड़ा कम मुनाफा होगा लेकिन आपको सेल्स की चिंता नहीं रहेगी, आपको रोज रोज ग्राहक नहीं ढूंढने रहेंगे, सीधा आप बेच देंगे और बेचने के बाद आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जैसे आप अचार पापड़ बना रहे हैं तो 3 महीने 6 महीने की सेल्फ लाइफ होती है, हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं तो सेल्फ लाइफ तो लंबी है ही है, आप पूजा के हवन कप बना रहे हैं तो सेल्फ लाइफ अच्छी है ही। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी सेल्फ लाइफ है तो आप B2B तो करिए, B2B के साथ साथ B2C भी करिए, ऑनलाइन भी बेचिए। ऑनलाइन बेचकर भी आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा कमाई B2B सेल करके नहीं है, ज़्यादा कमाई अपना ब्रांड बनाकर है। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या आपको अपना ब्रांड बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए 1-to-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपना ब्रांड बनाकर मार्केट में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं और अपने ब्रांड की वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आपको और कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट है आप उसके लिए बताइएगा। ये तो मैंने आज 7 बिजनेस बताए हैं और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस, मशरूम की खेती का बिजनेस, कुल्हड़ का बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। आप कौन से बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, कौन से बिजनेस का एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल शुरू से लेकर एंड तक बताऊं, माल कहां से मिलेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ग्राहक कहां से मिलेंगे, बेचेंगे कैसे और कमाएंगे कितना। अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए लोगों को, ताकि आपके लिए एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो आपके ही अपने चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर आते रहें। देखते रहिए। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत।